बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग स्केलर फंक्शंस। हमारे पास स्केलर फंक्शंस गिवन है, हमने उनको डिफरेंशिएट करना है। स्केलर फंक्शन या डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज होती है। तो अब पार्ट ए में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एक्स प्लस वन, ये यूनिट वेक्टर डॉट, ये इस डॉट की वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट उसने कहा है या स्केलर फंक्शन का है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज होती है। 2x i यूनिट वेक्टर माइनस 3x के ये यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले ये जो हमारे पास टर्म है, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जे यूनिट वेक्टर जो है इसको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो x इंटू 2x आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, और ये प्लस माइनस माइनस साइन आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मैंने ये काम कर दिया कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। जिस तरह हमने ये देखा था ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट्स जब होते हैं तो उसमें भी यूनिट वेक्टर्स की आपस में रिलेशंस होती हैं। इस तरह जब डॉट प्रोडक्ट होता है तब भी यूनिट वेक्टर्स की आपस में रिलेशन होती है। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इसका रिजल्ट वन होता है कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आंसर वन आता है। लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर जीरो आता है। जिस तरह आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, फिर आंसर जीरो होता है। तो अब आप देख सकते हैं आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये टर्म मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट टर्म आई यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होगा जे यूनिट वेक्टर के साथ, आंसर जीरो आता है, इसलिए वो टर्म मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। फिर जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब आप लेते हैं आई यूनिट वेक्टर के साथ तो उसका आंसर भी जीरो आता है, क्योंकि आई और जे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। यहां से हमें पता चलता है। सिमिलरली जे यूनिट वेक्टर इंटू जे यूनिट वेक्टर, जब जे यूनिट वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जे यूनिट वेक्टर के साथ, तब आंसर वन आता है। इसलिए ये टर्म जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ इसकी जो है ये कोएफिशिएंट्स 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन आ गए। अब थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन जाता है 2x स्क्वायर आई डॉट आई, ये तो वन हो गया, माइनस 3x क्यूब जे डॉट जे वन हो गया। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर और जे डॉट जे वन हो गया। अब थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लेते हैं। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, और ये माइनस 3x क्यूब। अब ये हमारे पास जो है वो वेक्टर फंक्शन आ चुका है, फंक्शन आ चुका है स्केलर फॉर्म में। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पावर रूल यूज होगा, पावर 2 स्टार्ट में आएगी, ये माइनस साइन एज इट इज, 2 पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये x रहेगा, विदाउट पावर ये x है, तो x का x वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, इस वजह से ये माइनस 2x बन गया। माइनस 3x क्यूब का डेरिवेटिव भी आप लेंगे पावर रूल यूज करके। सो पावर रूल जब यूज होगा तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस 2x माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो सोल्व हो जाता है। अब पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स आई यूनिट वेक्टर माइनस 2x जे यूनिट वेक्टर प्लस कॉस एक्स के यूनिट वेक्टर, और साइडों पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो है वो डंडे टाइप है। ये बेसिकली जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? जो आई यूनिट वेक्टर होता है उसके जो हमारे पास आपके पास जो कंपोनेंट होता है उसका स्केयर कर लेते हैं। सिमिलरली जो जे यूनिट वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट का स्केयर कर लेते हैं, और के यूनिट का जो वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है उसका स्केयर करके इन तीनों को ऐड करके अनदर रूट कर लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का वो तरीका होता है। ये यहाँ पे वेक्टर था, जब ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, अब ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये एक स्केलर फंक्शन बन गया जी ऑफ एक्स। सो साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सिमिलरली माइनस 2x का होल स्क्वायर ये 4x स्क्वायर बनता है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बनता है। अब हमें एक सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिजल्ट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, मीन थीटा की जगह वेरिएबल एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो रिजल्ट है वो 1 है। तो ये सारी चीज 1 प्लस 4x स्क्वायर के इक्वल है। अब ये जो अंडर रूट है इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं।
इसलिए लिखा ताकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्केलर फंक्शन को तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, पावर रूल यूज हम कर सकेंगे। तो 1 + 4x² पावर 1/2 इसे मैंने लिख लिया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें वेरिएबल x के साथ। वेरिएबल x के साथ क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन g ऑफ x जो है वेरिएबल x के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। तो इसको डिफरेंशिएट किया d/dx g ऑफ x। इसका मतलब होता है इस फंक्शन g ऑफ x है उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वेरिएबल x के हिसाब से। अब पावर रूल यहाँ पे यूज होगा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। पावर 1/2 स्टार्ट में लिख दी। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 1 + 4x², 1/2 -1 तो 2, अब पावर में आप 2 एलसीएम आएगा, 1 - 2 -1/2 आ गया। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव होता है। विदाउट पावर ये 1 + 4x² है। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है, 0 आ गया। 4 एज इट इज लिख लें, x² का आप डेरिवेटिव ले लें वेरिएबल x के हिसाब से, तो वो 2x आएगा। सो 2x × 4 वो 8x बन जाता है। सो ये 8x पहले लिख लिया और ये यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में। सिमिलरली 1 + 4x² पावर -1/2, 2 4 टाइम 8 होता है। सो ये 4x × 1 + 4x² पावर -1/2 होता है। यहाँ नोमिनेटर में ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये बन जाएगा 4x / 1 + 4x² पावर 1/2। पावर 1/2 आप अंडर रूट लिख सकते हैं। सो इस फंक्शन का हमारे पास जो स्केलर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है 4x / √1 + 4x²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।